नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द्रोण पर्व की कथाएं चल रही हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा है, अभिमन्यु का वध हो चुका है। अब युधिष्ठिर जब अभिमन्यु के वध का पूरा वर्णन अर्जुन को बताते हैं तो युधिष्ठिर अर्जुन से बोलते हैं कि जब तुम सशक्तकों के साथ युद्ध करने चले गए उस समय द्रोणाचार्य ने मुझे बंदी बनाने के लिए प्रयत्न किया। वो रथों की सेना का व्यू बनाकर बार बार प्रयत्न करते थे। हम लोग अपनी सेना को व्यू आकार में संगठित करके द्रोणाचार्य को आगे बढ़ने से बार बार रोक देते थे। जब आचार्य द्रोण को रोक दिया और मैं सर्वथा सुरक्षित रह गया, तब उन्होंने तीखे बाणों से हम लोगों पर बड़े वेग से आक्रमण किया। द्रोण के आक्रमण के कारण हम उनके सैन्य व्यू को यानी उनके द्वारा रचे गए व्यू को देख भी नहीं सकते थे। फिर युद्ध भूमि में उसका भेदन कैसे कर सकते थे। तब हम लोग अभिमन्यु से बोले कि तुम इस व्यू का भेदन करो, क्योंकि तुम ऐसा करने में समर्थ हो। हमारे ही कहने पर उस वीर अभिमन्यु ने उस भार को भी वहन करने का प्रयत्न किया। तुम्हारे अस्त्र विद्या की शिक्षा से अभिमन्यु ने उस गरुड़ के समान चक्रव्यूह में प्रवेश किया। हम लोग अभिमन्यु के पीछे रहकर उस व्यू में प्रवेश करने की इच्छा से चले कि ये एक बार प्रवेश द्वार व्यू में बना देगा तो हम इसके पीछे पीछे व्यू में घुस जाएंगे और उसी मार्ग से ही हम पीछे पीछे जाएंगे जो उसने बनाया है। लेकिन उसी समय जयद्रथ ने सामने आकर भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रभाव से हमें रोक दिया। उसके बाद द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहदल और कृतवर्मा ये 6 महारथी थे जिन्होंने अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया। वो पूरी शक्ति लगाकर उनको जीतने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन वो संख्या में अधिक थे। सब ने मिलकर उसे घेर कर रथहीन कर दिया। फिर दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के प्रहार से भारी प्राण संकट में पड़कर उस रथहीन अभिमन्यु को, जो कि निहत्था था, उसको अपनी गदा से मार डाला। मरने से पहले उसने हजारों हाथी, रथ, घोड़े और मनुष्यों को मार डाला। 8000 रथों और 900 हाथियों का संहार किया था। 2000 राजकुमारों तथा अनगिनत वीरों का भी संहार किया था। बृहदल को भी मार दिया। फिर वो सम मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी से हम लोग शोक में डूबे हैं और अब जाकर हमारी जो है तुमसे भेंट हो पाई है। ये बातें सुनकर अर्जुन लंबी सांस खींचकर बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ समय उपरांत अर्जुन को जब होश आया तो होश में आकर हाथ मसलते हुए, क्रोध से कांपते हुए बोले, मैं आप सब लोगों के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल मैं जयद्रथ को अवश्य मार डालूंगा। जयद्रथ की रक्षा करते हुए जो भी सामने आकर मुझसे युद्ध करेगा, चाहे वो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ही क्यों ना हो, मैं उसे बाणों से बींद कर रख दूंगा। ये प्रतिज्ञा सुनकर कृष्ण ने भी क्रोध में अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तो भीम बोले, अर्जुन, तुम्हारी प्रतिज्ञा करने के कारण या तुम्हारे द्वारा प्रतिज्ञा से मुझे ये विश्वास हो गया है कि वो धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अवश्य मारा जाएगा। तो इस तरह से युधिष्ठिर के द्वारा अभिमन्यु के वध का वर्णन सुनकर अर्जुन ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा कर ली। अब आगे क्या होता है ये अगले वीडियो में देखिएगा। हाँ,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।